नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। खुफिया एजेंसियों को मोहन भागवत की सिक्योरिटी में कुछ खामियां मिली थी, जिसकी वजह से गृह मंत्रालय ने उनकी सिक्योरिटी का रिव्यू और आकलन कराया, जिसके बाद उनको सिक्योरिटी को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। खुफिया एजेंसियों से नए खतरे के इनपुट मिलने के बाद सर संघ चालक मोहन भागवत की सिक्योरिटी में एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी कि ASL ड्रिल को जोड़ा गया, जिससे उनकी मौजूदा Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी से अधिक मजबूत हो गई है। इसके पहले देश में केवल गृह मंत्री अमित शाह को यह सिक्योरिटी मिली हुई थी। अब RSS प्रमुख पर खतरे को देखते हुए उन्हें भी यह सिक्योरिटी दी गई है। ASL सिक्योरिटी में क्या शामिल होता है, आइए बताते हैं। ASL ड्रिल का मकसद सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सिक्योरिटी उपायों की तैयारी और प्रबंधन करना है। जिस व्यक्ति को सिक्योरिटी मिलती है, उसके आगमन से पहले सिक्योरिटी व्यवस्था का आकलन करने के लिए एक स्पेशल टीम उस जगह का दौरा करती है। स्पेशल टीम वहां की खामियों के बारे में जानकारी करती है और खतरे का एनालिसिस करती है। लोकल पुलिस के साथ प्लान को कोऑर्डिनेट का आकलन करती है। ASL प्रोटोकॉल के तहत मिलता है कई तरह का सहयोग। ASL प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य स्थानीय एजेंसियों को सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना आवश्यक है। मल्टी लेवल सिक्योरिटी की होती है जरूरत। प्रोटोकॉल के अनुसार सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति को केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए विमान से यात्रा करनी होती है और पूरी तरह से तोड़फोड़ रोधी निरीक्षक और मल्टी लेवल सिक्योरिटी घेरे की आवश्यकता होती है। Z+ के ऊपर ASL दिए जाने की वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। फिलहाल देश में 10 व्यक्तियों को Z+ सिक्योरिटी मिलती है। यह केंद्रीय औद्योगिक सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF के कर्मियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सिक्योरिटी का हाई लेवल होता है। अतिरिक्त ASL परत केवल कुछ Z+ सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्तियों को प्रदान की जाती है, जो उनके लिए आसान खतरे के विश्लेषण पर आधारित होती है। RSS मुख्यालय को भी सिक्योरिटी देता है CISF नागपुर में RSS मुख्यालय और दिल्ली में RSS कार्यालय केशव कुंज को भी सिक्योरिटी प्रदान करता है। CISF कुल मिलाकर लगभग 200 व्यक्तियों को अलग अलग स्तर की सिक्योरिटी प्रदान करता है। सिक्योरिटी एजेंसियों को हाल ही में सूचना मिली कि कुछ प्रतिबंधित संगठन RSS प्रमुख को निशाना बना सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी का लेवल और बढ़ा दिया गया है। अब भागवत को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बराबर सिक्योरिटी मिल गई है। ASL अभ्यास अब तक केवल कुछ संवेदनशील जगहों पर उनके दौरे के दौरान ही शुरू किया गया था। हालांकि केंद्रीय एजेंसियों को मिली कुछ खामियों की वजह से गृह मंत्रालय ने भागवत की सिक्योरिटी की समीक्षा का आदेश दिया था। खतरे की समीक्षा और आकलन पूरा होने के बाद 16 अगस्त को नए निर्देश जारी किए गए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भागवत की सिक्योरिटी में किए गए उन्नति के बारे में सूचित कर दिया गया है। गौरतलब है कि खुफिया एजेंसी बड़े नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या फिर देश के किसी ऐसे शख्स के बारे में समय समय पर सिक्योरिटी को लेकर रिव्यू और आकलन करती रहती है। यह उनके काम का एक हिस्सा होता है। ये एजेंसियां उस शख्स पर आसन खतरे के बारे में गृह मंत्रालय तक अपनी रिपोर्ट पहुंचाती हैं, जिसके बाद मंत्रालय उसका रिव्यू करता है और आकलन करता है। उसके आधार पर सिक्योरिटी को बढ़ाया या घटाया जाता है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।